हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये बुक भारती भवन प्रकाशन का है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। आंसर, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 समांतर किरण पुंज, नंबर 3 अभिसारी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। आंसर, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की निम्नलिखित परावर्तित किरणें हो सकती है। नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 परावर्तित किरण। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। आंसर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आंसर, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान R=0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। आंसर, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में इस प्रकार का संबंध होता है, वस्तु दूरी = प्रतिबिंब दूरी। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। आंसर, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं जिनके नाम निम्न हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। आंसर, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष ध्रुव के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा है। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। आंसर, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। आंसर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f = r/2। क्वेश्चन नंबर 10, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। आंसर, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए। आंसर, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। आंसर, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? आंसर ऋणात्मक, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आंसर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/v प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/10 या 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 3 + 2/30 इक्वल टू 5/30 इक्वल टू 1/6। इसलिए v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक एंड उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? आंसर दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, एक दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? आंसर अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अतः m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई या m इक्वल टू h'/h। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आंसर आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर दिया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला से f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। आंसर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आंसर चूँकि f इक्वल टू r/2 इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण उत्तल है इसलिए f इक्वल टू +16 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू
+1 का अर्थ क्या होता है? आंसर, समतल दर्पण में आवर्धन m = +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। क्वेश्चन नंबर 24, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परिवर्तित होगी? आंसर, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण से वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो वह दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सतीश एजुकेशन जोन।